17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। भरत तिवारी मामले में दिल्ली कूच का ऐलान, 17 जुलाई को जंतर मंतर में गूंजेंगी न्याय की मांग। अब पीएम और राष्ट्रपति तक पहुंचेगी आवाज। सच को जितना दबाने की कोशिश की जाती है वह उतनी ही ताकत से वापस लौटता है, और जब सवाल किसी एक इंसान का नहीं बल्कि इंसाफ का हो तब उसकी आवाज गांव की चौपाल से निकलकर देश की राजधानी तक पहुंच जाती है। कुछ कहानियां खबर बनकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सवाल बनकर जिंदा रहती हैं। 17 जून भोजपुर का शाहपुर थाना क्षेत्र बिलौटी गांव, गोलियों की आवाज, पुलिस का दावा, परिवार के आरोप और इनके बीच खड़ा एक ऐसा सच जिसकी तलाश अब गांव की गलियों से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचने वाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भरत भूषण तिवारी की 13वीं के मौके पर बिलौटी गांव में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं बताई जा रही, अब इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि इस मामले पर एक बार फिर पूरे बिहार की नजरें टिक गई हैं। 13वीं के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में कई बड़े नाम मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा, वीर शहीद भरत तिवारी, न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज त्रिपाठी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। तीनों ने एक सुर में कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी और आंदोलन भी। वो कहते हैं, न साहब, न्याय की राह भले लंबी हो लेकिन उस राह पर चलने वाले कदम रुकने नहीं चाहिए। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, आखिर आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? क्या यह मामला अब गांव और जिले की सीमाओं से बाहर निकल चुका है? क्या अब इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी? इन सवालों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यानी अब इस मामले की अगली लड़ाई राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने बताया कि देश भर में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जाएगा। गांव गांव, शहर शहर लोगों से समर्थन लिया जाएगा और फिर इन हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। और आज से ही एक साइन अभियान गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इसलिए सभी साथी वहां 17 तारीख वाले कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे। आपने विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया था, मानसून सत्र आने वाला है बिहार विधानसभा, क्या स्थिति आप किस तरीके से सदन इस बार? देखिए, हम लोगों का था कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टियों के पदाधिकारियों के डिस्कस में बात हुई कि हम लोग अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाएं और अपना प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो हम लोग अपना ज्ञापन, अपना दुखड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं। अब जब एक गांव की आवाज लाखों लोगों की आवाज बन जाए तब उसे आंदोलन कहा जाता है। अनिल मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले में हुई न्यायिक जांच को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि पूरे प्रकरण में हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि एसपी समेत सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जांच की निगरानी किसी सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि जिन अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में आती है उन्हें पहले निलंबित किया जाए और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है, क्या इन मांगों पर कार्रवाई होगी या फिर आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इसी बीच वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को कार्रवाई के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सामने नहीं आया और यही वजह है कि आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को जंतर मंतर पर श्रद्धांजलि सभा के साथ में प्रदर्शन भी किया जाएगा। आवाज को अगर दरवाजे पर रोक दिया जाए तो वह सड़क पर उतर आती है। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआत में बिहार विधानसभा का घेराव करने की योजना थी, लेकिन बाद में सभी संगठनों ने मिलकर फैसला लिया
कि इस मामले को सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि न्याय की मांग सिर्फ बिहार की मांग न रह जाए, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उठने वाली आवाज बन सके। उन्होंने बताया कि आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। इसके तहत कुल 18 समितियां बनाई गई हैं। फिलहाल न्याय से जुड़ी समिति सक्रिय रूप से काम करेगी। इसके अलावा 21 एडवोकेट्स की एक कानूनी समिति भी बनाई गई है। इस समिति के संयोजक स्वयं पंकज त्रिपाठी होंगे, जबकि भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी को उप संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरा आंदोलन संविधान के दायरे में रहकर और पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट के एडवोकेट और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संगठन पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने बताया कि परिवार की मूल तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कराने के लिए कानूनी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही एविडेंस के कॉम्पिलेशन के लिए अलग टीम का गठन भी किया गया है, ताकि अदालत में मजबूत पैरवी की जा सके और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी है। पुलिस का दावा क्या कहता है? FIR के अनुसार 17 जून को हुई घटना के दौरान STF के एक जवान ने आत्मरक्षा में 4 राउंड फायरिंग की थी, जिससे भरत भूषण तिवारी को गोली लगी। पुलिस का कहना है कि कई बार आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद वह लगातार फायरिंग करता रहा। इस दौरान तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा भी 1 राउंड फायरिंग किए जाने का भी जिक्र FIR में किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भरत तिवारी के एक हाथ में मोबाइल फोन और दूसरे हाथ में पिस्टल थी। दावा किया गया कि उसने एक बार पिस्टल फेंक दी थी, लेकिन जब एक जवान हथियार उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने दोबारा पिस्टल उठा ली और पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। यानी एक तरफ पुलिस का दावा है, दूसरी तरफ परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों के सवाल हैं, और इन दोनों के बीच खड़ा है वह सच जिसकी तलाश अभी बाकी है। इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। और आज से ही एक साइन अभियान गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इसलिए सभी साथी वहां 17 तारीख वाले कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे। आपने विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया था, मानसून सत्र आने वाला है बिहार विधानसभा, क्या स्टेटमेंट दी आप लोग, किस तरीके से सदन इस बार? देखिए, हम लोगों का था कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टियों के पदाधिकारियों के डिस्कस में बात हुई कि हम लोग अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाएं और अपना प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो हम लोग अपना ज्ञापन, अपना दुखड़ा प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं। देखिए, हम लोगों का तरीका पूरा संवैधानिक है। हम लोग संविधान के रास्ते पे चलते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे, अपने लिए न्याय मांगेंगे। हम लोग इस तरह से किसी भी तरीके को न सपोर्ट करते हैं, न हमारे लोग इस तरह के काम करते हैं। कोई बाहरी लोग इस आंदोलन की दिशा को भटकाने के लिए अलग अलग टाइप के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस आंदोलन को दिशा भ्रमित किया जाए। आप लोगों के महापंचायत बुलाने के बाद 5 जुलाई को कुशवाहा महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। क्या लगता है जातीय विद्वेष इस घटना के बाद फैल रहा है या फिर लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं? देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्घटना हुई है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई सारी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपना राजनीतिक कार्यक्रम और महापंचायतें और लोगों को बुलाना जातिगत करते रहती है, उसी तरह बाकी सारी भी होगी। हम लोग तो अपने दुख में हैं और अपने दुख का निदान चाहते हैं। आप लोगों ने कोई मोर्चा का नाम दिया कि आज से आप लोग संयुक्त रूप से पूरा बंद से चलेंगे, दिल्ली तक जाना है जी। कोई मोर्चा आप लोगों ने करने के बारे में बताया जी? इसमें 18 कमेटियां बनी है अलग अलग, लेकिन अभी 17 कमेटियां सस्पेंड है, जब तक एक कमेटी का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है न्याय को पाना। इस न्याय वाली कमेटी के अध्यक्ष भैया हैं, इनमें 21 वकीलों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं संयोजक हूं और उप संयोजक के रूप में भरत जी के पिताजी श्री काशीनाथ तिवारी जी कोई उप संयोजक। सारी कमेटियों का उप संयोजक इनको बनाया गया है, संयोजक हमको बनाया गया है और बाकी लोगों को अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया 18 कमेटियां, लेकिन 17 कमेटियां अभी सस्पेंड है।
जब तक हम लोग न्याय पा लेंगे तो बाकी भरत के सपने कैसे पूरे हों, भरत जवैया के बारे में क्या कर रहे थे, भरत के क्या विचार हैं, उन सारी बातों को हम आगे आएंगे और अलग अलग भरत के प्रतीक के रूप में मान के भरत की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आगे काम करेंगे। मोर्चा का कोई नाम क्या आप लोगों ने दिया है? जी। क्या नाम है? इस मोर्चे का नाम है वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँ, इस केस से संबंधित जितनी सूचना है फेसबुक पर वीर भरत तिवारी महापंचायत बिलौटी के नाम से एक पेज बनाया गया है। आप सभी लोगों को इस पेज के माध्यम से आगे सारी चीजों की जानकारी मिलते रहेगी। सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, बहस अभी थमी नहीं है और शायद यही वजह है कि यह मामला अब अदालतों के साथ साथ सड़कों तक पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर टिकी हैं, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर इस आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत होगा। क्या यह आंदोलन नए सवाल खड़े करेगा? क्या कोई नया मोड़ सामने आएगा? क्या जांच को लेकर उठ रही मांगों पर कोई फैसला होगा? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि भरत तिवारी मामले में न्याय की मांग और आंदोलन दोनों लगातार तेज होते दिखाई दे रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि उम्मीद होती है, और उम्मीद अभी जिंदा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे